स्मॉग की संगीन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत पंजाब का जुज़वी लॉकडाउन। हुकूमत की 8 अजला में जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली करके मार्केटें आज खोलने की इजाज़त। लाहौर में रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिमनेजियम बंद। लाहौर में हुकूमत के अहकामात के बरक्स पुलिस मार्केटें ज़बरदस्ती बंद करा रही है। गुजरांवाला शहर में हेल्थ इमरजेंसी की बुनियाद पर दफ़ा 144 नाफिज। शहर के तालीमी इदारे, सरकारी दफातर और फैक्ट्रियाँ, कारखाने भी आज बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। लाहौर में बारिश से स्मॉग में नुमाया कमी। अब से कुछ देर पहले लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 13वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 125 रिकॉर्ड। जुमेरात को पंजाब में स्मॉग से मुतासरा 46,492 अफराद रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में स्मॉग से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,766 रही। M4 फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे और M5 मुल्तान सक्खर मोटरवे पर शदीद धुंध, हद निगाह शदीद मुतासर। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। ठंड की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर और गिरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुजरांवाला, झंग, गोजरा, टोबा टेक सिंह में भी बारिश से फ़ज़ाई मेयार बेहतर हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी का सिलसिला रात तक जारी रहा। मलका कोहसार, मरी में बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, जेरी, वादी नीलम, भिम्बर, हटियाबाला, चिकार और चकोटी में बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुजफ्फराबाद से मानसहरा और इस्लामाबाद जाने वाली सड़कें बंद। नीलम वैली इशारा भी मुतासर। स्कर्दू, बाबूसर टॉप, नागा पर्बत और बटूगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। बारिश और यालाबारी के बाद शिमाली बलोचिस्तान में मौसम सर्द। धानासर में 4 रोज बाद लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटा दिया गया। यूब, DI खान, N50 कौमी शाहराह के दोनों तरफ ट्रैफिक जुज़वी बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। रवा माली साल के आइंदा 8 माह में टैक्स वसूली प्लान पर IMF और FBR के मुज़ाकरात जारी। FBR ने हर माह और हर सेक्टर से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज की मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी। ज़राए के मुताबिक मुकदमात में फंसे हुए टैक्स वसूली के तरीक़ाकार पर भी इत्तफाक होने का इम्कान। FBR का जनवरी से रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने का प्लान। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि टैक्स हदफ में कमी की सूरत में फौरी तौर पर इजाफी इक़दाम किए जाएंगे। PIA से मुतालिक निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास आज होगा। कौमी एयरलाइन के असासों की इब्तदाई तकनीकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए 8 बैनुल अक़वामी कंपनीज ने खदमात की पेशकश की। PIA की निजकारी के लिए बोली आइंदा साल के आगाज में होने का इम्कान। मैनेजमेंट कंट्रोल समेत PIA के 51% शेयर्स फरोख्त करने की तजावीज़ है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत। इस्तकासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। मुल्जिमान के वकला लाहौर में मसरूफियात के बायस अदालत पेश न हुए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि इंसाफ और शफाफियत का तकाजा है, हमें समाअत में जाने की इजाज़त दी जाए। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म हाउस आज भी उनके हाथ में है जिनके हाथ में पहले था। अगर किसी को ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। जेल जाने से सियासतदानों का कद बढ़ जाता है। नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि निगरां हुकूमत कहती है कि फ़लस्तीन के मसले पर हम कुछ नहीं कर सकते। निगरां हुकूमत को फ़लस्तीन के मसले पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। गजा के अस्पताल फिर इसराइल के निशाने पर। जख्मी और हज़ारों फ़लस्तीनियों की पनाहगाह शिफा अस्पताल पर इसराइली फ़ौज का मिसाइल हमला। अस्पताल के बाहर पनाह लिए हज़ारों फ़लस्तीनी खौफ से लरज़ उठे। अल-शिफा के डायरेक्टर की बमबारी में 6 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइली फोर्सेस की गजा सिटी के अंदर घुसने से पहले अस्पताल खाली कराने की कोशिशें तेज़।
अलाउदा अस्पताल पर भी इसराइल की शदीद बमबारी। इंडोनेशिया अस्पताल के नज़दीक भी हमले। बैक वक्त 3 अस्पतालों के करीब बमबारी से मुतादिद शहादतों का खदशा। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 11,000 से ज़्यादा हो गई। मगरबी किनारे के इलाके जनीन कैंप में इसराइली फ़ौज दाखिल। चंद घंटों में 10 फ़लस्तीनियों का कत्ल। अल खलील में 2 फ़लस्तीनी कैदी भाइयों का घर धमाके से तबाह कर दिया गया। गजा के अल शिफा अस्पताल पर इजरायली बमबारी के बाद अस्पताल के अतराफ शदीद झड़पें। अस्पताल फायरिंग की आवाज़ों से लरज उठा। अस्पताल में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनियों में शदीद खौफ और हिरास। कई फ़लस्तीनियों के मारे जाने का खदशा। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान के इलाके यतार के करीब एम्बुलेंस पर फ़ज़ाई हमला। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमले में अस्पताल का अमला महफूज रहा। गजा के अस्पतालों में सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। इसराइली बमबारी से शदीद जख्मी बच्चे का ऑपरेशन मोबाइल फ़ोन की रोशनी में किया गया। अस्पतालों में बिजली और तिब्बी सामान न होने के बायस हज़ारों लोगों की जानें खतरे में हैं। इसराइल शिमाली गजा में इंसानी मकासद के लिए जंग में रोजाना 4 घंटे के वक्फे पर रजामंद। अमरीकी कौमी सलामती के जॉन कर्बी ने जंग में वक्फा अहम करार दे दिया। बताया कि इसराइल आज से रोजाना 4 घंटे के वक्फे का ऐलान 3 घंटे कबल करेगा। इस दौरान गजा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। इंसानी इमदाद गजा में पहुंचाने और शहरियों को मुतासरा इलाकों से निकलने का मौका दिया जाएगा। जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका चाहता है जब तक इंसानी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत हो वक्फा जारी रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान ने कतरी हम मनसब के साथ गुफ्तगू में कहा, गजा में आम शहरियों के खिलाफ जंग की शिद्दत की वजह से जंग के दायरा कार में तोसी नागुज़ीर हो गई है। गजा की सूरत हाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का आज फिर हंगामी इजलास होगा। इजलास में आलमी इदारा सेहत के सरबराह ब्रीफिंग देंगे। इसराइल के शिद्दत पसंद लीडर्स चाहते हैं गजा और मगरबी किनारे में मौजूद फ़लस्तीनियों को निकाल कर खित्ते पर कब्जा कर ले और ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने पहले एक तरीके से फ़लस्तीन पर कब्जा किया, अब दूसरे तरीके का होगा। जो सूरत हाल कश्मीर में है वही सूरत हाल फ़लस्तीन में है, इसलिए हमने फ़लस्तीन के मामले पर लीड ली है। इसराइल पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान OIC में तजावीज़ पेश करेगा। अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन ग्रीनवेल्ड गजा से मुतालिक अमरीकी मुनाफ़कत पर फट पड़े। अमरीकी खारजा पॉलिसी को पुरतशद्दुद और अस्करियत पसंदी पर मबनी करार दे दिया। एक इंटरव्यू में अमरीकी सहाफ़ी ने कहा, अमरीका ने गुज़श्ता 6 दहाइयों में दुनिया में सबसे ज़्यादा तशद्दुद और अस्करियत पसंदी को जन्म दिया। अमरीकी हुकूमत किसी पर भी तनकीद करने का हक नहीं रखती। कहा, मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसमें अमरीका का एक अहम किरदार है। अमरीका ने तेल के ज़खायर तक रसाई हासिल करने और इसराइल की सहूलतकारी करने के लिए खित्ते मुसलसल मुदाखलत की। गजा में जारी बर्बरियत के जिम्मेदारी अमरीका को लेनी होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड का फैसला कुन मैच कल होगा। श्रीलंका की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में चांस ना होने के बराबर रह गए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान का अब आखिरी अगर उसे क्वालिफाई करना है तो पहले बैटिंग ही करना है और इंग्लैंड को कम से कम 288 रन के मार्जिन से हराना होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच अहमदाबाद में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। शाहजेब की गोलियां लगी लाश गाड़ी से कुछ दूर झाड़ियों से मिली। शाहजेब हैदराबाद से कोरंगी की सवारी लाया था। वालिद का कहना है शाहजेब ने गुलजार हिजरी से एक और राइड मिलने का बताया था। उसके बाद फ़ोन पर रब्ता नहीं हो सका। ट्रैकर के जरिए गाड़ी सचल के इलाके में घूमने का पता चला। ट्रैकर के जरिए गाड़ी बंद करके पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने गाड़ी बरामद की जिसमें खातून के कपड़े और चूड़ियाँ पड़ी थीं। 26 साल के शाहजेब की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। 6 माह की एक बेटी है।
कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहबाज पर सीटीडी की कार्रवाई। मुलजिमान पुलिस की मोबाइल को टक्कर मारकर फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 मुलजिमान गाड़ी में सवार थे। दीगर 3 मुलजिमान 2 मोटरसाइकिलों पर थे। मुलजिमान का गिरोह डिफेंस में कार्रवाइयां करता है। टंडोलायार में बकेरा शरीफ के करीब 7 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती, मुलजिम फरार। बच्ची तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल करने का हुक्म। मुतासरा बच्ची के अहले खाना ने FIR के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। पुलिस का मुलजिम को जल्द कानून की गिरफ्त। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में एक बेड पर दो मरीज, वीडियो वायरल। मरीज ड्रिप हाथ में उठाए अस्पताल की राहदारियों में मौजूद है। पोली क्लिनिक अस्पताल में बेड तक नहीं, हम कहां जाएं, मरीजों की गुफ्तगू। पोली क्लिनिक अस्पताल की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, शहरियों का मुतालबा। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में कीवीज ने श्रीलंका को 171 पर महदूद किया और हदफ 24वें ओवर में हासिल कर लिया। ICC वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 10 पॉइंट्स के साथ रन रेट भी बेहतर कर लिया। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 400 करे तो सेमीफाइनल का चांस है। मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हार ना मना है में गुफ्तगू। अब्दुल रज़ाक का कहना था पाकिस्तान के लिए मसला अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद शुरू हुआ। इमाद वसीम का टीम में शामिल ना करने के सवाल पर कहना था, जब मैं टीम में खेल रहा था तो वर्ल्ड नंबर 2 था। शो में गेम के दौरान अब्दुल रज़ाक ने 55 स्कोर बनाकर दोनों क्रिकेटर्स को हरा दिया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तजिया और तबसरे। अब्दुल रज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की माहिराना राय जाने के लिए वर्ल्ड कप के दौरान देखिए प्रोग्राम हार ना मना है, हर रोज रात 11 बजे जियो न्यूज पर। बरतानिया की वजीर दाखिला सुएला ब्रेवरमैन की वजह से नया तनाज़ा। वजीर दाखिला ने मैच पुलिस को फ़लस्तीनियों की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों पर पाबंदी ना लगाने पर मुतासिब करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकलने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से दोहरे मेयार का मुजाहरा कर रही है। मुतनाज़ मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक पर सुएला ब्रेवरमैन को बरतरफ करने के मुतालबे पर शिद्दत आ गई। कराची के मछेरों ने 70 करोड़ रुपए मालियत की स्वाब मछलियों का शिकार कर लिया। फिश हार्बर पर बोली लगाकर मछेरों ने जेबें नोटों से भर ली। स्वाब मछली के पेट से निकलने वाली चर्बी फोटा ऑपरेशन के बाद टांके लगाने वाला धागा बनाने के काम आती है। इस मछली को गोल्डन स्वाब ही कहते हैं। नायाब होने की वजह से कीमत भी ज्यादा होती है। इंसानी तारीख में पहली बार पूरी इंसानी आंख की कामयाब पैवंदकारी। न्यूयॉर्क में 21 घंटे तक ट्रांसप्लांट किया गया। मरीज की बिनाई तो वापस नहीं आई, लेकिन माहिरीन इसे अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। सर्जन्स का कहना है कि पैवंदशुदा आंख में शरियानों और रेटिना के काम करने की अलामात जाहिर हुई हैं, लेकिन अब तक आंख ऑप्टिक आसाब के जरिए दिमाग से राब्ता नहीं कर पा रही। आंख हथिया करने वाले और आंख लगवाने वाले शख्स के ऑप्टिक आसाब के दरमियान ताल्लुक शिफायाबी के लिए हौसला अफजा है। इससे पहले डॉक्टर्स को सिर्फ कॉर्निया की पैवंदकारी में कामयाबी मिली थी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सजाया गया आलमी फूड मेला। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों ने स्टॉल्स लगाए। रिवायती खानों की डिशेस पेश की गईं। सऊदी वजारत सकाफत के ज़ेर एहतमाम हुए फेस्टिवल में सकाफती रक्स भी पेश किया गया। 8वीं थल जीप रैली का आगाज़ हो गया। आज दूसरे रोज़ क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले के लिए 3 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। रैली में 100 मर्द और ख़वातीन रेसर्स क्वालिफाइंग राउंड के लिए तैयार। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। 2005 से आज तक अमरीकी टीवी शो ग्रेज एनाटॉमी में डॉक्टर डेरिक शेफर्ड के किरदार में नौजवानों को अपने शहर में गिरफ्तार रखने वाले पैट्रिक डेम्पसी दुनिया के पुरकशिश तरीन मर्द करार। फैशन जरीदे पीपल मैगजीन ने 57 साल अदाकार को साल 2023 का दुनिया का पुरकशिश तरीन मर्द करार दे दिया। अपनी शख्सियत के चार्म की वजह से शो पर उन्हें मैकडीमी कहा जाता था। शो पर अपनी जूनियर इंटर्न डॉक्टर मेरडिथ के साथ उनकी जोड़ी को उस दहाई की मकबूल पाकिस्तानी ड्रामे की जोड़ी डॉक्टर अहमद और डॉक्टर जोया से तशबीह दी जाती है।